Good afternoon, students. In the last lecture, what we have done? We have done the multiplication of two vector. The multiplication of two vector that we have done with the help of dot product and cross product. When the two vectors that are perpendicular to each other, then the multiplication of these two vector we can find with the help of cross product. And when the two vectors are parallel or anti-parallel, it means if in the two vector the angle is 0 degree or 180 degree, then cross product fails for the multiplication and then we use the dot product, because we know that dot product equal to a dot b equal to ab cos theta and cross product, that is a cross b equal to में ab sin theta. Because sin 0 and 180, that is 0, only sin 90 is 1. So when two vectors are perpendicular to each other, then we can multiply these two vectors with the help of cross product. Okay, and when the angle between them is 0 degree or 180 degree, then we use the dot product. So now today we are going to discuss the new topic, that is motion in 2D. अभी तक आपने क्या पढ़ा था? मोशन इन 1D में, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तीन इक्वेशन हमने किस में प्रूव की थी? आपकी 1D में. अब हम करेंगे 2D में, यानी मोशन इन प्लेन. तो 2D में यही इक्वेशन x और y में कन्वर्ट हो जाएंगे. किस तरीके से? सपोज कीजिए आपको x की इक्वेशन लिखनी है, तो ये क्या बन जाएगी? एस एक्स इक्वल टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी एक्स लगा लीजिए, यहां भी एक्स लगा लीजिए, टी एक्स स्क्वायर. और y की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? एस वाई कितना? यू वाई टी वाई प्लस में हाफ ऑफ ए वाई टी वाई स्क्वायर. तो ये आपकी दो इक्वेशन है आपकी. अब ये दोनों मतलब इक्वेशन तो एक ही है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट मैंने किस में लिखी है? दो एक्सिस में, एक्स और वाई में डिफरेंटली, क्योंकि वहां हमने पहले क्या पढ़ा था? मोशन इन सिंगल डी सिर्फ. अब मोशन इन जब 2D आएगा आपका, तो ये इक्वेशन आपकी दो डिफरेंट इक्वेशन बन जाएंगे, किसमें? एक x में और एक किसमें? y में. ठीक है. तो अब जो है हम स्टूडेंट इन्हीं इक्वेशन, ये तो आपका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था. अब मोशन इन 2D जो है वो एक टर्म पे लगेगा जिसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर मैं किसी भी चीज को, सपोज कीजिए आपके पास से इतने हाइट का टावर है, ठीक है, इतने हाइट का आपके पास ये टावर है, और आप यहां से कोई चीज को किसी इनिशियल वेलोसिटी से इस तरीके से ऐसे फेंकते हो, तो वो अगर वो बॉल है, अगर सपोज कीजिए किसी भी टावर है उसकी हाइट पे आप गए और आपने क्या किया? इस बॉल को इस तरीके से फेंका, इस तरीके से फेंका, तो बॉल कैसे जाएगी? एक ऐसा पाथ कवर करेगी, बिल्कुल सीधे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ड्रॉप नहीं किया, हमने एक इनिशियल वेलोसिटी उसको फेंका है. तो बॉल किस तरीके से जाएगी? ऐसे जाएगी, और इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ. तो हम ये प्रूफ करने वाले हैं. और ये जो मोशन होगा, जिस तरीके से बॉडी जो बॉल है वो मूव करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन. तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, या प्रोजेक्टाइल की, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी एंड विच इज then allowed to move under the action of gravity alone is called projectile. मतलब हमने क्या किया? एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और उसके बाद ग्रेविटी ने उसको क्या कर लिया? ग्राउंड की तरफ नीचे ले गई. तो इस तरीके की जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले मैं जैसा कि मैंने बोला है उस तरीके से मैं डायग्राम बना देता हूं 2D का. बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए. ये आपका क्या था? ये 2D का डायग्राम, ये x एक्सिस, ये 0 और ये कितना हो गया? y एक्सिस. सपोज कीजिए हाइट है, यानी y इक्वल टू कितना है आपका? h. और यहां से मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को फोल्ड करवाया, वो इस तरीके से आया, और ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ करके आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई. p कोई पॉइंट है बीच में, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका? x. ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? y. तो ये p पॉइंट कितना बन गया? xy बन गया. ठीक है.
जो P पॉइंट है वो कितना बन गया X पॉइंट। ये P पॉइंट हमने बीच में क्यों लिया, क्योंकि ये जो पूरा पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। तो हमें पैराबोलिक का नेचर पता करने के लिए हमने क्या किया, बीच में कोई पॉइंट ले लिया। तो उस पॉइंट पर हम सारी इक्वेशंस निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये आपका पाथ जो है वो कौन सा है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन किया था बिल्कुल सीधा, ठीक है, या आप टेढ़े मेढ़े जाते थे, तो ये जो तरीका है ये आपका मोशन है, इसको क्या बोलते हैं हम, पैराबोलिक आपका पाथ। ये हम प्रूफ भी करने वाले हैं। तो ये तो डायग्राम था स्टूडेंट्स। डायग्राम के बाद आपकी जैसे मैंने बताया था इक्वेशन दो चीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक एक्स में और दूसरी कौन सी, वाई में। तो सबसे पहले आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लिख लीजिए। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखा है मैंने, एक वर्टिकल। जैसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इसमें आपका एस क्या है, यू क्या है, टी क्या है, ए क्या है, ठीक है, ये सभी हम लिखेंगे हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों में, मतलब एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो मैंने यू एक्स को क्या बोल दिया, आपका u बोल दिया। ये मैं बताऊंगा कि क्यों आया। ए एक्स को क्या बोल दिया, 0, और आपका जो टी एक्स था वो कितना बच गया, t, ठीक है, और आपका एस एक्स कितना था, आपका x बन गया। अब वर्टिकल में यू वाई कितना बन गया, 0, ए वाई कितना बन गया, -g, टी वाई कितना बन गया, t, और एस वाई कितना बन गया, माइनस आपका y, मतलब एस वाई कितना हो गया आपका -y, क्योंकि हम ओरिजिन से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। देखिए यू एक्स यू क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऊपर से जो ऑब्जेक्ट फेंका है नीचे वो एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है। सपोज कीजिए मैं इस हाथ से बॉल फेंकता हूं, तो ये जो हाथ की जो वेलोसिटी है ये क्या बन जाएगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आपकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस में, ये आपकी किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो यू एक्स को यू लिख दिया। ए एक्स, देखिए एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जितनी एक्सेलरेशन वो कहाँ है, डाउनवर्ड, और वो किस में, आपकी वाई एक्सिस में। और टी एक्स टी बन गया और एस एक्स एक्स बन गया। जो एस एक्स हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस था वो कितना बच गया, एक्स बन गया। अब जो वर्टिकल पे हम करेंगे, वर्टिकल में जो वाई है आपका, जो वर्टिकल में यू वाई तो 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में नहीं है, किसमें, हॉरिजॉन्टल में। ए वाई कितना हो गया, -g। ये क्यों हुआ स्टूडेंट, क्योंकि हम 0 से y, मतलब ऊपर हाइट से नीचे की तरफ ऐसे फेंक रहे हैं, तो आपका ए वाई कितना हो गया, -g, टी वाई टी हो गया, और एस वाई -y होगा, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ है ये सारा का सारा। तो ये सारी चीजें हमें किस में अप्लाई करनी है, ये सबसे पहले डायग्राम बनाइए और ये चीज लिखिए, उसके बाद में आगे करवाता हूं। आई थिंक आपने ये चीज लिख रखी होगी, मैं यहीं रहने देता हूं इस चीज को। तो आपको माइंड में पता लग जाना चाहिए कि यू एक्स क्या था, ए एक्स क्या था, टी एक्स क्या था। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजेंटल, मोशन अलोंग हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल में इक्वेशन क्या लगाएंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब आपका एस एक्स तो एक्स था, अभी हमने किया, यू एक्स कितना था, u, और t, ये टी एक्स लगा लो यहां पर, टी एक्स कितना था, t, और ये हाफ, ए एक्स 0 था, और ये टी एक्स का स्क्वायर, मतलब ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इंटू टी, मतलब इस 0 के कारण ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x बाय u। तो मतलब हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू जो मोशन किया, उससे आपकी किसकी वैल्यू आई, t की वैल्यू आई। तो आप ये t की वैल्यू लिख लीजिए, पूरा ही टर्म लिख लीजिए, फिर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के करेंगे। क्लियर, मैं अब कर देता हूं इसको। अब x, t की वैल्यू क्या, x बाय u। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल के क्रॉस हम क्या करेंगे, मोशन करेंगे। अब वर्टिकल के क्रॉस मोशन करेंगे तो वो एस वाई का फॉर्मूला लगेगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी वाई प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां तक टाइम कितना है, टी, यहां तक, इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना है, टी, और ये पूरा पॉइंट ग्राउंड तक आने में कितना है, कैपिटल टी। तो ये कितना हो गया, y, कितना, माइनस का, ये 0 बन गया क्योंकि यू वाई 0 था, और
1/2 ये माइनस जी बन गया और टी स्क्वायर बन गया। तो यहां से आपका माइनस वाई इसके बराबर आ गया माइनस हाफ ऑफ जी। टी की वैल्यू में पता थी एक्स, टी की वैल्यू क्या थी एक्स बाई यू, तो हमने टी स्क्वायर को क्या कर दिया एक्स स्क्वायर बाई यू, यहां लिख भी लीजिए बिकॉज वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू एक्स बाय यू। अब यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जो y की वैल्यू आ गई हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। अब देखिए g भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो आपका y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, और k की वैल्यू कितनी होगी हाफ जी बाय यू स्क्वायर। ठीक है, इससे मतलब y प्रोपोर्शनल हो गया किसके x स्क्वायर के। तो ये जो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन। यानी जब y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हम प्रूफ कर देते हैं तो वो इक्वेशन आपकी क्या बनती है, पैराबोलिक की। ठीक है, तो इससे हमने प्रूफ कर लिया कि इसकी इक्वेशन क्या बोली, पैराबोलिक की। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, ये पूरा का पूरा जो मैंने मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इससे आया क्या है, ये हमारा आया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि ऊपर से नीचे किस तरीके का पाथ बनाकर बॉल आई है, अगर आपने बॉल ऊपर से नीचे फेंकी है। ठीक है, तो वो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या उसका पाथ है। तो इसको लिखने से पहले ऊपर लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और उसके बाद उसकी डेफिनेशन, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ path of trajectory, and the corresponding equation which will prove the parabolic path, that is called the equation of trajectory. So this is the first topic of the projectile. कौन सा, equation of path या equation of trajectory। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे आने में कितना टाइम लगा। अब ऊपर से लेके नीचे आने में टाइम क्या है आपका, ऊपर से लेके नीचे आने में आपका टाइम कितना है, आपका कैपिटल टी। स्मॉल टी यहां तक का टाइम था, बट हमें यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना, वो कैपिटल टी है। तो सबसे पहले हम अब देखिए ऊपर से लेके नीचे तक का टाइम निकालना, मतलब इक्वेशन कौन सी लगेगी, वर्टिकल, क्योंकि ये सारी चीज वर्टिकल में है। तो एस वाई इक्वल टू में यू वाई, ठीक है, टी की जगह कैपिटल टी बन जाएगा प्लस हाफ ए वाई कैपिटल टी स्क्वायर। कैपिटल टी क्यों बना, स्मॉल टी क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहे हम, अब यहाँ पे आ रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक टाइम कितना है कैपिटल टी, और डिस्टेंस कितना है यहां से माइनस एच। तो कितना होगा माइनस एच बोल देता हूं, बड़ी हाइट बोल देता हूं इसको भी हम, आप एच कैपिटल लिख लीजिए, स्मॉल ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कितना आपका यू वाई टी, ये तो जीरो हो गया आपका, और हाफ, और ये कितना बन गया माइनस जी, और ये कितना बन गया टी स्क्वायर। तो यानी ये माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी एच की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी टी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है बेटा, अब आप इसको क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2h बाय जी का अंडर रूट, ये किसकी वैल्यू आ गई, टी की। तो हमारी टी की जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी, 2h बाय रूट जी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इसको करने से पहले आप बनाओगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है आपका, कि द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी और ए बॉल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन टू रीच एट द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब उसको कितना टोटल टाइम लगा यहां से लेके यहां तक आने में, वो आपका क्या बनता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जैसे आपने इक्वेशन ऑफ पाथ की पहले डेफिनेशन लिखी थी, डेरिवेशन बाद में की थी, इसी तरीके से आप इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद उसका क्या कीजिए, डेरिवेशन कीजिए। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद जो थर्ड है, ये आपकी सेकेंडरी टाइम ऑफ फ्लाइट। जो थर्ड है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। वो कौन सी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को किस तरीके से समझेंगे आप, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये क्या, यहां से लेके यहां तक कितना, मतलब वो बॉडी ओरिजिन से लेके दूर तक कितनी डिस्टेंस पे गए, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। इसको हम आर मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक, इसको आप एल मान लीजिए, जो ओएल है वो आर है। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस अप टू विच द बॉडी दैट इज ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं।
अब देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू है आपकी क्या रेंज, तो आप इक्वेशन भी किसकी लगाएंगे हॉरिजॉन्टल की। तो इक्वेशन क्या थी एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, अब इसमें भी कैपिटल टी आएगा, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा कैपिटल टी। अब आपका हॉरिजॉन्टल में स्टूडेंट आपको क्या पता है कि ए एक्स 0 होगा और ये कितना हुआ एस एक्स, ये x के बराबर होगा, और x कितना है यहाँ पर r है, हमने ये डिस्टेंस कितना लिया है r, पहले ही बता दी ये r डिस्टेंस है, और ux u बन गया, और t कितना है 2h बाय g, हमने अभी प्रूफ किया था t, और ये तो कितना हो गया 0, क्यों, क्योंकि ax कितना है 0 है ओरिजेंटल में, तो ये टर्म पूरी की पूरी कितने हो जाएगी 0, और आपका sx तो r में कन्वर्ट होगा इक्वल टू ux इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू 2h बाय g है आपकी, तो आप लिख दीजिए कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 2h बाय जी अंडर रूट, ठीक है, इससे आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये थर्ड चीज है। फोर्थ जो चीज है बेटा वो है आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, ठीक है। जो फोर्थ चीज है, सॉरी, जो फोर्थ चीज आपके वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ये फोर्थ है आपका, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, तो किसी भी टाइम पर तो हम यहां निकाल लेते हैं। अब यहां पे देखिए ये दो होंगी आपकी, मैं इसको ढंग तरीके से बना देता हूं, देखिए ये तो आपका मोशन था, अब यहां पर किस तरीके से होगी आपकी, ये जो है ये आपकी कितनी बन गई आपकी Vx, ये कितना बन गया Vy, क्लियर स्टूडेंट। और जो आपका ये है ये आपकी रिजल्टेंट V बन गई, ये आपकी Vx बन गई, ये Vy, और रिजल्टेंट कितनी बन गई V बन गई। इसको और तरीके से लिख देते हैं, ये आपकी कितनी हो गई V, तो ये जो है आपकी ये क्या बन गई V बन गई। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फॉर्मूला था वो V का कितना आ गया था आपका Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू किसकी आई थी V की। तो हमें यहां पर Vx और Vy निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, आपकी वेलोसिटी की, ठीक है। तो हम Vx की वैल्यू इस फॉर्मूले से करेंगे, V क्या u प्लस at होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ux प्लस at यानी ax इंटू स्मॉल टी। अब स्मॉल टी क्यों लिया, क्योंकि वहां तक टाइम कितना स्मॉल टी। अब ux की वैल्यू तो कितनी बन गई u, और ax की वैल्यू 0 बन गई, तो Vx कितना हो गया आपका u, तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई Vx इक्वल टू u। अब बात आई दूसरी वैल्यू की, दूसरी Vy निकालेंगे, तो यहां निकाल लेता हूं मैं Vy, तो Vy आपका कितना आ गया uy प्लस ay इंटू स्मॉल टी, तो Vy uy तो कितना था 0, और ये कितना आपकी बार g बन गया t, तो ये वैल्यू कितनी आ गई gt, तो मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूं Vy की वैल्यू कितनी हो गई आपकी g इंटू टी, तो ये वैल्यू आपकी दूसरी आ गई। अब माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ने पहले तो जब s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस वाई इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिया था, तब तो आपने जी को क्या ले लिया नेगेटिव, यहाँ जी पॉजिटिव में ले लिया। वहां मैंने जी को नेगेटिव में क्यों लिया था, क्योंकि हम हाइट के क्रॉस कर रहे थे आपके, वहां पे ध्यान होगा मैंने जी भी नेगेटिव लिया था और वाई भी नेगेटिव लिया था, और यहाँ पे सिर्फ हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हवा में कितना है नीचे, हवा में जब है वो, तो आपकी ग्रेविटी उसको खींच रही है डाउनवर्ड, तो वो क्या है पॉजिटिव, तो वी वाई कितना होगा जीटी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू जीटी की। अब इक्वेशन ये थी आपकी, तो इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, अब याद भी हो गई आपको, तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसमें, इसमें। Vx की वैल्यू कितनी थी आपकी, Vx की वैल्यू थी, अभी हमने किया कितना u, और ये स्क्वायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू gt थी, तो जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बन गया अंडर रूट। तो बेटा ये वैल्यू किसकी आ गई, v की, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। अब हम पूरे टाइम पे करेंगे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे फॉर्मूला तो ये लगेगा v इक्वल टू ड्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये स्मॉल टी है ग्राउंड पे, कैपिटल टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप v कितना हो गया u स्क्वायर प्लस
जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अंडर। अब कोई कहे भी टी को भी हमने एलिमिनेट करना है तो आप इसको कर सकते हो। तो v कितना आ गया, देखो पहले हम t को एलिमिनेट करते हैं। जो आपका जी स्क्वायर टी स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है आपका, जी स्क्वायर और टी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये 2h बाय जी आ जाएगी क्योंकि अंडर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2h बाय 2hg। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2hg। ये वैल्यू आ गई फाइनली किसकी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये वैल्यू यहां रख सकते हो आप। तो v की वैल्यू नेट कितनी आ गई आपकी u स्क्वायर प्लस 2hg अंडर रूट। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी v की। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब मोशन इन 2D किया। तो मोशन इन 2D में सबसे पहले हमने दो इक्वेशन के बारे में बताया। ठीक है, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस में हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर और एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ऑफ ए वाई टी वाई स्क्वायर। मतलब उसको टी को टी एक्स और टी वाई भी लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन में अलग अलग। उसके बाद हमने किया कि कोई भी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो होगा पैराबोलिक पाथ। वो हमने प्रूफ भी किया y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के लिखेंगे किस तरीके से, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाओगे इस क्वेश्चन में, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे इस क्वेश्चन की, और उसके बाद थ्योरी के साथ साथ आप प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने आपको बताई थी। डेफिनेशन के बाद आप मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस ये दोनों चीज करेंगे। उसके बाद आप प्रोजेक्टाइल यानी पैराबोलिक पाथ को प्रूफ करेंगे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ, ये दोनों एक ही बात है। ये फर्स्ट पार्ट में है सारा का सारा। सेकंड पार्ट में आप टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एक्सप्रेशन करेंगे। थर्ड पार्ट में आप हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एक्सप्रेशन रखेंगे। फोर्थ पार्ट के जो फोर्थ है उसके दो पार्ट बन गए, एक तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी और एक वेलोसिटी कहां तक, नीचे तक पहुंचने में। वो दोनों आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है और आपसे फाइंड आउट क्या करने को वो बोल रहा है न्यूमेरिकल में। ओके, so student, in the next lecture we will do the numerical as well as the next topic of this chapter. Okay, thank you.